नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 15 फरवरी और शनिवार का दिन है। देखिए, दिन साफ कर रहा है। अब ठंड का मौसम जो है वो धीरे धीरे जा रहा है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। शुरुआत हम खबरों की करेंगे। सबसे पहली बात, आज से सीबीएसई की परीक्षाएं जो हैं, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं 10th और 12th की, बोर्ड की और इंटर की, उसकी शुरुआत हो रही है। तमाम जो छात्र हैं वो आराम से जाएं, परीक्षा दें। पटना में भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है बिल्कुल। और तैयारी बेहतरीन की गई है। मजिस्ट्रेट की तैयारी भी की गई है और सीबीएसई की जो परीक्षाएं होती हैं वो हर साल होती है। उम्मीद है जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, नर्वस ना हो, आराम से जो पढ़ा है वो लिखे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल उसकी तैयारी करें। देखिए, अब हम बात थोड़ा सा पॉलिटिक्स की कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की क्या पॉलिटिकल एंट्री होगी, क्या राजनीतिक एंट्री होगी? ऐसा क्यों चर्चाएं हो रही हैं? बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने जो कहा है हम आपको विस्तार से बताएंगे। श्रवण कुमार ने भी कुछ कहा है, वो भी बताएंगे। इसके अलावा देखिए, लालू प्रसाद यादव का चैलेंज। लालू यादव ने जो कहा था कि बीजेपी ऐसे कैसे शासन में आ जाएगी, बीजेपी सरकार में नहीं आ सकती जब तक लालू प्रसाद यादव हैं। बिहार चुनाव की बात, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसका जवाब भी दिया है। संजय झा ने जवाब दिया है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया है लालू प्रसाद को। विजय सिन्हा ने भी जवाब दिया है, सम्राट चौधरी, तमाम जितने बीजेपी नेताओं ने जवाब दिया है। वहीं अगर हम बात करें खान सर की, देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक खान सर जो पटना में रहते हैं, पटना वाले खान सर जिनकी ख्याति पूरे देश में है, विदेशों में भी है खान सर, वो अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या बीपीएससी का री एग्ज़ाम करवा के ही मानेंगे खान सर? उनकी तैयारी है। यही नहीं, पशुपति पारस का भी मूड लगभग बनकर तैयार है। क्या आप महागठबंधन की ओर? बताएंगे विस्तार से। बात हम करते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहा जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार की बात हो, लेकिन उनके बेटे की भी पॉलिटिकल एंट्री क्या होगी? अशोक चौधरी भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि पिता को अधिकार होता है, उनके पिता हैं। हालांकि नीतीश कुमार पर आज तक परिवारवाद का टैग लगा नहीं रहा, कभी परिवारवाद का टैग लगा नहीं है। शायद यही वजह है कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार का नाम लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी खूब तारीफ की है कि उन परिवारवाद वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो परिवारवाद नहीं सहते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार के बेटे की पॉलिटिकल एंट्री की तैयारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर जो कहा जाता है वह इससे इतर है। परिवारवाद की जो बात लोग कह रहे जो हैं, दाएं हाथ से हाँ, फैसला करते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं तो चलता है। वो, लेकिन एक बात तो और है निशांत कुमार को लेकर। देखिए, निशांत कुमार याद होगा बीते दिन बख्तियारपुर गए थे, तो बख्तियारपुर में पहली बार पत्रकारों के समक्ष वो कहे कि हमारे पिताजी नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री, वो बेहतर काम कर रहे हैं और आप लोग फिर से इनको वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाइए, ये बोले थे। हाँ। उसके बाद से ही यह कयासबाजी होने लगी कि लगता है निशांत कुमार जो है सो उनकी राजनीति में एंट्री होगी। लेकिन एक बात है, देखिए, निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, स्वच्छ छवि के हैं, और ऐसे में अगर राजनीति में आते हैं तो कहीं कोई गलत नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार अगर चाह भी देंगे तो फिर मना करने वाला कौन है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए। देखिए, कार्यकर्ता अगर यदि दल के हैं, कार्यकर्ता किसी भी दल के संगठन का वो बैकबोन होता है, और जनता, तो ये लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और संगठन में आप देखिए पार्टी के लिए कार्यकर्ता मालिक। तो कार्यकर्ता का अगर यदि और जनता की राय हो जाए कि शुमारी हो जाए कि नहीं, निशांत कुमार को पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में आना है या उनको एमएलए बनना है, तो कौन रोक सकता है उनको? कोई नहीं रोक सकता है। और नंबर 2, आप देखिए कि निशांत कुमार के बारे में क्या कहा जा रहा है। सब लोग तो यही कह रहे हैं कि निशांत कुमार जो आए, अच्छी बात है, लेकिन अब अशोक चौधरी देखिए जेडीयू के बड़े और कद्दावर नेता हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जेडीयू कोटेस में है, तो वो अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा होगी तो, पिता की इच्छा होगी तो? हाँ, पिता की निश्चित रूप से। वो कोई तो परिवार की बात है, कोई तो पॉलिटिक्स का संगठन का तो बात है नहीं। हाँ, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो हैं, फैसला भी लेना है। फैसला उन्हीं को करना है। लेकिन देखिए, श्रवण कुमार, वो भी जेडीयू के हैं, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी कह रहे हैं कि अगर यदि निशांत कुमार की इच्छा होगी तो कौन रोक सकता है। यह बात भी सही है। लेकिन एक बात समझिए, नीतीश कुमार हरनौत से पहली बार चुनाव जीते थे, हारे भी थे 1977 में, उसके बाद से वह वहां से एमएलए भी बने थे पहली बार। तो हरनौत किसकी सीट है? हरनौत जेडीयू की सीट है, सिटिंग सीट है, और वहां से हरि नारायण सिंह जेडीयू के एमएलए हैं, और नीतीश कुमार काफी उनको मानते भी हैं। लेकिन उम्र भी उनका हो गया है। इस बात को भी समझिए, लगभग हमारी समझ से 78 के हैं वो। तो ऐसे में अब
एक युवा को मौका देना, और नालंदा जिले का हरनौत विधानसभा होता है, तो निश्चित रूप से वहां पर नीतीश कुमार की चमक और धमक है, और निशांत कुमार स्वच्छ छवि के हैं, तो वहां से चुनाव लड़ेंगे तो वह मैंने एकदम गोल होना ही होना है, जीत दर्ज होनी ही होनी है वहां से, तो ये श्योर शॉट है। तो इस लिहाज से आपको निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, देखिए अब एंट्री की बात एक और समझ लीजिए, यह तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह भी चर्चा है कि होली के बाद उनकी एंट्री होगी, पॉलिटिकल एंट्री होगी। हाँ, होली के त्योहार के बाद। हाँ, ये चर्चा है। ये होलिका दहन हो जाएगा, उसे हाँ, अगजा कहते हैं बिहार में, अगजा जल जाएगा, होलिका दहन हो जाएगी, उसके बाद फिर रंगों के त्योहार के बाद हाँ इनकी एंट्री होती हुई दिखाई क्योंकि पड़ेगी। अशोक चौधरी कह रहे हैं, श्रवण कुमार कह रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप। नहीं, ये तो देखिए ये अब बेहद करीबी लोग हैं। अब देखिए एक और बात समझिए कि ये एक जैसे अब राजनीति में ऑल ऑफ ए सडन एंट्री अगर यदि होती है निशांत कुमार की, तो यह किरकिरी होती, लेकिन यह भी एक राजनीतिक रूप से समझने के या परसेप्शन बनाने की बात हो रही है कि निशांत कुमार की एंट्री होगी नहीं होगी, बड़े दिन से यह झोलझाल चल रहा है, तो ऐसे में अब जनता की राय शुमारी भी निकल के धीरे धीरे आ रही है, तो अब निशांत कुमार की एंट्री होगी, यह परसेप्शन बनने और बनाने के बाद आम आवाम में, तो अब होगी तो कहीं कोई किसी को कोई असहज सा नहीं फील होगा। और पहले से लगता है ये बोलकर बुलवाकर जो भी हो पॉलिटिक्स, लोगों का मूड भांपा जा रहा है कि पार्टी में बाकी लोग कहते क्या है। नहीं देखिए यही होता क्या रहे हैं, नीतीश कुमार के परिवारवाद ना करने वाले, जो उनका एक कैसे कहें अमर इतिहास रहा है, बिल्कुल जो उनका इतिहास बन चुका है, लेकिन देखिए वो इतिहास में धूमिल हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए कि उनके परिवार के अन्य लोग, माने नीतीश कुमार के परिवार के अन्य लोग जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार, उन लोगों की भी दिली इच्छा ख्वाहिश है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, तो यह एक बात है। देखिए वो ठीक है भाई, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील का बेटा वकील नहीं बनेगा, पत्रकार का बेटा पत्रकार नहीं बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, पुलिस का बेटा पुलिस ही बनेगा तो क्या चोर बनेगा? नहीं, वही कह रहे हैं, बेटा पुलिस ही बनेगा, अफसर बनेगा। निश्चित रूप से पॉलिटिशियन का बेटा है तो वो उनको बनने का तो कौन रोके कोई नहीं। तो कहीं ना नीतीश कुमार चाह देंगे तो फिर रोकने वाला कौन है? बिल्कुल। और जो उनके सिपा सलाहकार हैं उन्होंने भी ये सब कहकर अपनी तो सहमति दी है। हाँ निश्चित, कोई मना कर भी नहीं सकता है, कोई नहीं। चलिए नीतीश कुमार की तो बात हमने समझी, उनके बेटे निशांत की बात समझी, बेटे का भी मूड समझना होगा, नीतीश कुमार की क्या इच्छा है वो तो खैर कोई जान नहीं सकता है जब तक कि फैसला वो लेना ले। इसके अलावा लालू प्रसाद, उन्होंने जो चैलेंज दिया था कि बीजेपी उनके रहते जीत नहीं सकती है, अब तो लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि 10 में भी लालू जी थे 2010 के चुनाव में, जब आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2005 में भी लालू यादव थे जब नीतीश कुमार शासन में आ गए थे, जंगल राज को हटाकर, देखिए टैगलाइन को, फिर 20 में भी थे। एक बात देखिए, दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने जवाब दिया है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने कहा कि 2025 से तो लगातार हारते आ रहे हैं, माने 20-25 साल से, तो यह, और वह बोल रहे हैं कि भाजपा को नहीं आने देंगे। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली है, अब जैसे दिलीप जायसवाल भी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वह भी कह रहे हैं कि वह तांत्रिक हैं, फलना है तो रोक लें, तो माने यह सब देखिए, मांझी जी करें कि लोशन लगा लें, हाँ लोशन लगा लें, वो मिलता है खादी ग्राम उद्योग में वो लोशन, देखिए यह सब ये अलग अलग बात है। लेकिन एक बात है, लालू प्रसाद यादव बीते दिन क्या कहा था, लालू यादव ने कहा था कि हम लोग के रहते, जब तक हम लोग रहते, हम लोग, तो देखिए समाजवादी लोग, हाँ अब उसको समाजवादी समझिए या उनके लालू प्रसाद यादव के बयान को इस तरह से डिकोड करिए, एंटी कम्युनल, हाँ एंटी कम्युनल जितने लोग हैं, हाँ नहीं उसको ऐसे भी डिकोड करिए, हम लोग कम्युनलिज्म वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग का मतलब दूसरी बात है कि छायावाद में कह रहे हैं कि उसमें नीतीश कुमार भी इंक्लूडेड है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वह देखिए, अगर यदि कहते मैं या तो हम लोग का जहां हो जाता है तो उस विचारधारा के लोग, तो वो निश्चित रूप से वह उसी, मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होने देंगे। हाँ बस देखिए वही विचारधारा, तो वही लालू प्रसाद यादव यही कह रहे हैं। अब देखिए यह तो डिबेट का विषय हो गया। नितिन नवीन ने भी कहा, आज नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा कि लालू यादव ने कहा था मैं राम मंदिर नहीं बनने दूंगा, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी लाश पर झारखंड का बंटवारा होगा, झारखंड बंट गया। उन्होंने कहा 370 नहीं हटाया जाएगा, 370 हो गया, हट गया। तो जो लालू जी संकल्प लेंगे होगा ठीक उसके विपरीत। तो क्या नितिन नवीन का कहने का ऐसा था कि एक समय ऐसा आएगा? देखिए सिन्हा ने एक बार कहा भी है। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सरकार बनाने से रोकने की बात लालू प्रसाद यादव ने की है, इस बात को स्पष्टता के साथ समझना होगा। और हम लोग के रहते का मतलब उनका छायावाद में समाजवाद, समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार को जोड़ते हुए ही उन्होंने कहा है। बिल्कुल ये बात तो है, चैलेंज दिया भी गया है, चैलेंज स्वीकार भी किया गया है। बिल्कुल देखना होगा जनता क्या फैसला करती है। इस साल चुनाव होने हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की जीत हुई,
अब बिहार में देखना है क्या होता है, निश्चित। क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की जीत हुई थी। अब बात हम करेंगे पटना वाले खान सर की, देश के सुप्रसिद्ध शिक्षक खान सर। वो फिर अब पटना हाईकोर्ट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बीपीएससी को पुनः परीक्षा करानी होगी। हालांकि रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया है। एक बार री एग्जाम हुआ था बापू परीक्षा परिसर में, जहां पर धांधली हुई थी, उसका 4 जनवरी को एग्जाम हुआ था। फिर रिजल्ट जारी कर दी गई जनवरी के महीने में। और अब खान सर कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन सेट थे नवादा में और गया की बात कर रहे हैं, वो वहां पर उपलब्ध उतने नहीं पाए गए थे जो उसकी ट्रेजरी होती है। ट्रेजरी में उतने क्वेश्चन सेट जमा नहीं, उनके पास सबूत है पुख्ता। वो न्यायालय जाएंगे और री एग्जाम की बात हो रही है, कराएंगे वो। खान सर तो पूरी तरह से अस्वस्थ हैं कि हम माने बीपीएससी जो 17वीं की जो पीटी की परीक्षा है उसका री एग्जाम होगा, और वह कह रहे हैं उनके पास में तथ्य भी है, फैक्ट्स है, उनके पास सबूत है। हाँ सबूत, थोड़ा समय लगा उनको सबूत हाँ, निकालने में, हाँ, लेकिन सफलता मिली है। बिल्कुल वह कह रहे हैं उनके पास में फैक्ट्स है। क्वेश्चन पेपर जो सरकारी ट्रेजरी होता है, सरकार का ट्रेजरी से में ही रखा रहता है लॉकअप में, तो वहां से उनके पास में जो बात कह रहे हैं खान सर उनके पास उपलब्ध है, और उसी को आधार बना करके वह न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी 17वीं की, उसमें जिस तरीके से जो फुटेज एक सेंटर पर पटना के बापू सभागार में आया, और उसके बाद 4 जनवरी को जो री एग्जाम लिया गया, फिर से वह पूरे को रद्द करके फिर से एग्जाम करने और कराने की बात पर अड़े हुए हैं, और उसी को लेकर के खान सर जो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट जाएंगे, और खान सर के इरादे बहुत मजबूत हैं। देखिए यूं ही वो प्रसिद्ध नहीं हुए हैं, अपने मेहनत के बदौलत पर, अपनी काबिलियत के बदौलत पर खान सर का इतना बड़ा नाम हुआ है। और ठीक है, उनके इरादे मजबूत हैं, इरादे पक्के हैं। लोहा लेने की ठान ली है, लोहा तो वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उनको इनकार करा पाना किसी के पास की बात नहीं है। उन्होंने जो ठान ली है वो तो करेंगे, कोर्ट तो जाएंगे। और छात्रों को एक भरोसा भी दिलाया है कि री एग्जाम जरूर होगा, न्यायालय पर उम्मीद है। अब अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। पशुपति पास का भी इरादा डोल रहा है, लगता है वो फिर से महागठबंधन की ओर आएंगे। फिर से क्या मतलब आएंगे, पहले भी रामविलास पासवान के साथ महागठबंधन में वो रहे हैं, आरजेडी के साथ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा, हाँ वही राष्ट्रीय लोजपा उनकी पार्टी है। और पशुपति कुमार पारस देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में ही वह मंत्री थे। इससे पहले वाले में, इससे पहले वाले में उस बार चाचा था, इस बार भतीजा है। तो इस बार भतीजा है। तो वो कहीं ना कहीं देखिए उनका दिल्ली का आवास अभी तक खाली नहीं हुआ है, जो सरकारी बंगला था, जो मंत्री की हैसियत से मिला हुआ था। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहां पर, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। अब लालू प्रसाद यादव से उनकी 2 दफा मुलाकात हो चुकी, टेलीफोनिक टॉक भी हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं। वो अभी हम लोग किसी दल में, घटक दल में नहीं है, न इंडिया में है। लालू प्रसाद तो उनके क्या भी था, दहीचूड़ा भोज में। वही कह रहे हैं कि 2 बार लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। एक बार वह भी पारस जी भी गए थे 10 नंबर, और लालू प्रसाद यादव भी 15 तारीख को जनवरी के माने दहीचूड़ा भोज में पशुपति पारस के आवास पर आए थे, जो पटना में है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो एक तो आप देखिए कि दिल्ली वाला आवास खाली नहीं है। दिल्ली वाला आवास तो खाली हो जाना चाहिए। तो वो मंत्री की हैसियत से, कैबिनेट मंत्री की हैसियत से उनको मिला हुआ था, लेकिन 2 साल भर होने जा रहा है। हाँ, तो ये वो मिला हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 बात, वो जनता के बीच बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, और अप्रैल में हम जब घूमेंगे सब जगह, उसके बाद क्या जनता निर्णय लेती है, जनता के राय के बाद ही वह जो है सो अब इधर रहते हैं या उधर रहते हैं। हालांकि देखिए एनडीए की ओर से उनके साथ लगातार धोखा होता रहा। आप किसी भी उपचुनाव की बात करिए, लोकसभा की बात करिए, निगम बोर्ड में उनकी पार्टी को प्रतिनिधित्व देने की बात, तो हर जगह से उनको छला गया है उनकी पार्टी को। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब वह निर्णय क्या लेते हैं, लेकिन उनका तन डोले मन डोले हो रहा है। ये हो रहा है। चलिए, पशुपति पास भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, बिल्कुल मंझे मजा नेता है। अगर आरजेडी के साथ जाएंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे, तो ये तो कैस लगा ही जा रहा है, ये हो भी सकता है। बिल्कुल। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप सुबह की चाय हमारे विशेष कार्यक्रम में बने हुए थे, अब तक हमारे साथ दे रहे थे। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। बहुत धन्यवाद।